Hi everyone, this is Astro Mino here. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. I've been making videos switch numbers पे, switch codes पे. ये जितनी टेक्निक्स हैं ये सारी मैनिफेस्टेशन की हैं. What is law of attraction? सारी दुनिया बात करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. हम भी करते हैं. हमें भी मालूम है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आस्क यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव यू. मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. ऑलमोस्ट अभी मैं वही वीडियोस बना रही हूँ जिसमें कहीं कुछ एस्ट्रोलॉजी से कुछ खास रिलेशन नहीं है और रेमेडियल वीडियोस बना रही हूँ. मेरी कोशिश है कि ये जो रेमेडीज हैं इनसे आपको फायदा मिले. जनरल जो रेमेडीज मैं बना रही हूँ ये कुछ इस तरह की है कि एनीबडी कैन यूज इट. कुछ एस्ट्रोलॉजी की बनाई है जो मैंने एज पर योर ओन चार्ट आपको वो रेमेडीज करनी है, मैंने वो भी बनाई है. उसमें मैंने वो ध्यान रखा है कि आपके चार्ट के हिसाब से रेमेडीज हो. आज जो मैं टॉपिक ले लिया है मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक या यूं कहें कि क्या रेमेडीज काम करती हैं. यस, दे डू वर्क. मैजिकली दे डू वर्क. एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे गिव. और सच बताऊं तो मेरा काम करने का जो तरीका है ना वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की सुन लिया और मैंने उसको कर दिया या बता दिया. नो, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूं जब चीजों को और मुझे ट्रस्ट होता है कि हाँ ये काम करती है, मैं तभी बोलती हूँ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी तभी भी मेरा यही था कि मुझे बिकॉज आई एम ए लॉजिकल पर्सन. मैं आई कैनॉट फॉलो ब्लाइंडली टू एनीबडी. मुझे लॉजिक पता होना चाहिए जब मैं कोई काम करती हूँ. तो इसीलिए कुछ एक लाल किताब की रेमेडीज होती हैं जो लोग देते हैं. तो मुझे हमेशा लगता था कि इसको मैं कैसे दे दूं जब तक मुझे उसका पूरा लॉजिक नहीं पता होगा कि ये इतने दिन करनी है या क्यों करनी है. बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस लाल किताब. और रेमेडीज हमें जो है वो लाल किताब के उपाय बहुत मशहूर होते हैं. तो मुझे नहीं मजा आता था वो रेमेडीज देने में. और जब मैंने एस्ट्रो वास्तु किया तो मुझे लॉजिक भी समझ आया रेमेडीज का. उनका मुझे रिजल्ट भी मिला. लोशो ग्रिड की ही बात कर लेते हैं. ठीक है, हमने 492 की लाइन है, 9 वाली लाइन ऊपर हमने साउथ दे दिया, नीचे हमने नंबर 1 को क्या दिया, नॉर्थ दे दिया. अच्छा, जब सूरज उगता ही ईस्ट से है तो हम उसको 1 क्यों को हम नॉर्थ कैसे बना सकते हैं. कुछ तो कॉमन सेंस हमें भी यूज करनी पड़ेगी ना जब हम उसकी एक्टिवेशन करेंगे टेक्निक्स को. ये थोड़ी है कि जिसने जो लिख दिया, जिसका जो दिल किया रिसर्च के नाम पर हम भी उसको फॉलो करते रहे. नो, यूज योर कॉमन सेंस. मैं आपको जो बताना चाह रही हूं आज ये सब यही कुछ क्लैरिटीज देना चाह रही हूं कि हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं. मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप कुछ चाहते हैं जिंदगी में एंड आप यूनिवर्स को कहते हैं. तो यूनिवर्स कौन है? आपका एक बिलीफ है, एक फेथ है. आप किसी गॉड को भी अगर वो बिलीफ और फेथ करते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं और आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आप सिंपली उसी को यूनिवर्स समझ के ही आप उसके सामने ही अपनी डिजायर को रख दीजिए. यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि चांद और तारों की तरफ मुंह करके देखकर आपको बोलना है. हम जब कनेक्ट होते हैं गॉड से, दिल से होते हैं ना. आप बेमन से अगर पूजा करते हैं या सिर्फ दिखावे की पूजा करते हैं तो आप कुछ मांगेंगे भी तो इजीली नहीं मिलेगा. सबसे पहले तो जाके हम तो शुक्र मनाते हैं कि हम तो कहेंगे कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें दिया है. फिर हम कुछ मांगेंगे. तो सिंपली आप 24 घंटे तो भगवान के आगे नहीं खड़े रह सकते मांगने के लिए. तो बस उसी का एक तरीका है मैनिफेस्टेशन की टेक्निक का कि आप उस एनर्जी को अपने साथ जो आपने मांगी है यूनिवर्स से, चाहे आप गॉड कह दीजिए, चाहे आप यूनिवर्स कह दीजिए, चाहे आप एंजल्स कह दीजिए, किसी को भी आप कुछ भी कह सकते हैं. आपने जब उनको अपनी डिजायर दी
और हमने ये डिजायर कैसे देनी है? हमने ऐसे देनी है कि हमें ये मिल गया है। ऐसे नहीं देनी कि हमको मिल जाएगा। इट हैज टू बी इन अ प्रेजेंट सेंटेंस। वो आपको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है कि मुझे ये चीज मिल गई है। जो भी आपकी डिजायर है उसको विजुलाइज कर लीजिए। आपको चाहिए, एक कार चाहिए, जो भी कार चाहिए, इमेजिन कि वो कार मेरे घर के पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। इस तारीख को मैंने ये कार खरीद ली। दिस इज अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो चाहिए वो मिल गया। हम ले चुके हैं ऑलरेडी यूनिवर्स से। जब हम ऑलरेडी ले चुके यूनिवर्स से तो यूनिवर्स को देना पड़ेगा, वो दे देगा हमको। बॉडी पे हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि बॉडी हम ही तो मांग रहे हैं। और हम जब वो चीज अपनी कहीं कलाई पे वो नंबर लिख ले या कुछ लिखते हैं, हम कहते हैं रिस्ट पे लिख लो, किसी पेपर पर लिखकर अपने सामने दीवार पे लगा लो, तो या आप उसको चैंट करिए नंबर की वाइब्रेशंस को। तो आपको वो क्या है कि एनर्जीज आपके साथ में हर टाइम, कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, वही काम करने लगता है। हमारे पास में दिन में हजारों थॉट आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम तो हम नेगेटिव सोचते हैं, ना चाहते हुए भी। कोई किसी का कोई मतलब बे टाइम फोन आ जाए तो पहला यही रिएक्शन होता है कि सब ठीक तो है ना, इस टाइम फोन आ गया। एक डर जो होता है ना, फियर, वो क्रिएट हो जाता है। तो मीन्स कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को जो हमको चाहिए वो बार बार चैंट करते हैं, बोलते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज ले लेता है हमसे, और वो भी जाने अनजाने में उसी चीज को दोहराता रहता है। थॉट प्रोसेस में आप अगर आप सो भी रहे होगे तभी भी आपका यही चल रहा होगा कि मुझे मेरी गाड़ी मुझे मिल गई, या मुझे ये नौकरी मिल गई, या मैं फॉरेन चला गया, या मैं हायर स्टडीज में मुझे एमबीए में एडमिशन मिल गया। इट हैज टू बी फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल से कनेक्शन होना चाहिए। फॉर्मल कुछ नहीं चलेगा। बच्चे को भूख लगती है, वो रोता है तो माँ दूध देती है ना। तो यहां भी आप यही सोचिए कि आपको कहीं ना कहीं रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। हम आंसू कब बहाते हैं? जब दिल पे चोट लगती है, या हम दिल पे हम कोई बात लेते हैं, तभी तो आंसू बहते हैं ना। तो आप दिल पर जब ले लेंगे ये चीज को कि मुझे तो ये यूनिवर्स तुझे देना ही पड़ेगा, मुझे चाहिए है, तो फिर आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जितना देंगे उससे दुगना तिगना चौगना, और यूं कहो तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर भी यूनिवर्स आपको देता है। मेरा कंसर्न आज इस रैंडम वीडियो बनाने का यही था कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने देखी है, उसकी टेक्निक को समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। न्यूमरोलॉजी में बहुत पावर है, नंबर्स की पावर तो अनलिमिटेड है, मैजिकल है नंबर्स तो, यू नो। उनको जब हम मिला लेते हैं ना और उनकी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं नंबर्स की, तो आप माने या ना माने वो अपने काम करती है, बट डेफिनेटली करेगी उन्हीं के साथ में जहां विश्वास होगा, जहां ट्रस्ट होगा। ऐसे तो अपने पास कोई चीज चल के नहीं आएगी ना, हम विश्वास दिखाएंगे तभी तो आएगी ना वो चीज हमारे पास में। सो यू हैव टू रिमेंबर 2-3 की पॉइंट्स जब आप मैनिफेस्ट करते हैं। इट हैज टू बी इन ए प्रेजेंट सेंटेंस कि ये चीज मुझे मिल गई है। चाहे वो नंबर लिखना है या कोई लाइन लिखनी है आपने, आप लिख के दीवार पर पेस्ट कर दीजिए। यूनिवर्स को बोलिए ये चीज मुझे मिल गई है, मुझे ये 2 महीने में ये चीज मिल गई है। आई कैन सी अ कार स्टैंडिंग इन माई पार्किंग लॉट आफ्टर अ 1 month's टाइम, जो आई कैन विजुलाइज। आप लिटरली विजुलाइज कर लीजिए उस चीज को, जो चीज आपको चाहिए। वीडियोस को आप देखिए, जो नंबर्स मैंने बोले हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट ओनली। बट यस, अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट देखकर आपको, क्योंकि ये जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ ये एक जनरल है, बट हाउस एक्टिवेशन अगर हम करते हैं, ओके,
अगर हम चार्ट के हिसाब से हाउस एक्टिवेट करेंगे तो सोचिए उसके रिजल्ट्स तो कितने गुना बढ़ जाएंगे ना। फिर आप में से कोई अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम कांटेक्ट कर लीजिए आप मुझे। इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, एनीथिंग यू वांट, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच, appreciate your support. See you next. Bye, take care.